YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कर्ण के बारे में जानेंगे कि महाभारत के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया धरती में क्यों समा गया था और किस कारण से युद्ध के दौरान जो कर्ण था वह ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को भूल गया था। उनके गुरु परशुराम ने उसे ब्रह्मास्त्र के ज्ञान को भूल जाने का श्राप क्यों दिया था। यह बात उस समय की है जब कर्ण गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र का ज्ञान ले रहा था। तो उसी समय एक दिन कर्ण ने कहा कि गुरुदेव, मैं ब्रह्मास्त्र को उसके छोड़ने और लौटाने के रहस्य सहित जानना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं अर्जुन के साथ युद्ध करूं और निश्चय ही आपका सभी शिष्यों पर पुत्र के बराबर स्नेह है। आपकी कृपा से विद्वान पुरुष यह ना कहें कि यह सभी शस्त्रों का ज्ञाता नहीं है। तो कर्ण के ऐसा कहने पर गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण से कहा कि वत्स, ब्रह्मास्त्र को ठीक ठीक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण जान सकता है अथवा तपस्वी क्षत्रिय। उनके ऐसा कहने पर कर्ण गुरु द्रोणाचार्य से आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास जाता है। परशुराम जी के पास जाकर उसने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि मैं भृगुवंशीय ब्राह्मण हूं, और ऐसा कहकर उसने गुरु भाव से उनकी शरण ली। परशुराम जी ने गोत्र आदि सारी बातें पूछकर उसे शिष्य भाव से स्वीकार कर लिया और कहा, वत्स, तुम यहां रहो, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर वे मुनि उस पर बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्ग के सदृश मनोहर उस महेंद्र पर्वत पर रहते हुए कर्ण को गंधर्वों, राक्षसों, यक्षों तथा देवताओं से मिलने का अवसर प्राप्त होता था। उस पर्वत पर भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी से विधि पूर्वक धनुर्वेद सीखकर कर्ण उसका अभ्यास करने लगा। वह देवताओं, दानवों एवं राक्षसों का अत्यंत प्रिय हो गया। एक दिन की बात है कि सूर्यपुत्र कर्ण हाथ में धनुष बाण और तलवार लिए समुद्र के तट पर आश्रम के पास ही अकेला टहल रहा था कि उसी समय अग्निहोत्र में लगे हुए किसी वेदपाठी ब्राह्मण की जो गाय थी होमधेनु उधर आ गई। उसने अनजाने में उस गाय को कोई हिंसक जीव समझकर मार डाला। अनजाने में यह अपराध बन गया। ऐसा समझकर कर्ण ने ब्राह्मण को सारा हाल बता दिया और कहा कि भगवान, मैंने अनजाने में आपकी गाय मार डाली है, अतः आप मेरा यह अपराध क्षमा करके मुझ पर कृपा करें। ब्राह्मण उसकी बात सुनते ही कुपित हो उठा और कठोर वाणी द्वारा उसे डांटता हुआ बोला कि हे दुराचारी, तू मार डालने योग्य है, जिसके साथ हे दुर्मते सदा ईर्ष्या रखता है, तू अपने इस पाप से प्राप्त करने के लिए अवश्य प्राप्त करेगा। निरंतर चेष्टा करता है, उसके साथ युद्ध करते समय तेरे रथ का पहिया धरती निगल जाएगी। हे नराधम, जब पृथ्वी में तेरा पहिया फंस जाएगा और तू अचेत सा हो रहा होगा, तो उस समय तेरा शत्रु पराक्रम करके तेरे मस्तक को काट डालेगा। और जैसे असावधान होकर तूने इस गाय का वध किया है, उसी प्रकार असावधान अवस्था में शत्रु तेरा सिर काटेगा। इस प्रकार कर्ण को श्राप देकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। तो यह तो पहला श्राप था जिस कारण से युद्ध क्षेत्र में कर्ण के रथ का जो पहिया था वह धरती में समा गया। अब देखते हैं कि कर्ण ब्रह्मास्त्र चलाना कैसे भूल गया था। जब कर्ण गुरु परशुराम के पास रह रहा था तो कर्ण के बाहुबल, प्रेम, इंद्रिय संयम तथा गुरु भाव से परशुराम जी बड़े संतुष्ट हुए। एक दिन परशुराम जी कर्ण के साथ अपने आश्रम के निकट ही घूम रहे थे। तो उपवास करने के कारण परशुराम जी का शरीर बड़ा दुर्बल हो गया था। कर्ण के ऊपर उनका पूरा विश्वास होने के कारण उनके प्रति सौहार्द हो गया था। वे मन ही मन थकावट का अनुभव करते थे। इसलिए गुरु जमदग्नि नंदन परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। इसी समय एक भयानक कीड़ा जिसका स्पर्श बड़ा भयंकर था वह कर्ण के पास आया। उस रक्त पीने वाले कीड़े ने कर्ण की जांघ के पास पहुंचकर उसे छेद दिया, परंतु गुरुजी के जागने के भय से कर्ण ना तो उसे फेंक सका और ना ही मार सका। वह कीड़ा उसे बारंबार डसता रहा, तो भी सूर्यपुत्र कर्ण कहीं गुरुजी जाग ना जाएं, इस शंका से उसकी उपेक्षा करने लगा। यद्यपि कर्ण को असहाय वेदना हो रही थी, फिर भी वह धैर्यपूर्वक उसे सहन करके
कंपित और व्यथित ना होता हुआ परशुराम जी को गोद में लिए रहा। जब उसका रक्त परशुराम जी के शरीर में लग गया तब वे तेजस्वी ऋषि परशुराम जी जाग उठे और भयभीत होकर कहने लगे कि अरे मैं तो अशुद्ध हो गया, तू यह क्या कर रहा है, और सारा भय छोड़कर इस विषय में ठीक ठीक सारी बात मुझे बता दे। तब कर्ण ने कीड़े के काटने की बात बताई तो परशुराम जी ने उस कीड़े को देखा। वह सूअर के समान जान पड़ता था। उसके 8 पैर थे और तीखी दाढ़ें, सुई जैसी चुभने वाली रोमावलियों से उसका शरीर भरा हुआ था। वह अलर्क नाम से प्रसिद्ध कीड़ा था। जिस कीड़े ने कर्ण को काटा था उसका नाम अलर्क था। और परशुराम जी की दृष्टि पड़ते ही उसी रक्त में भीगे हुए उस कीड़े ने प्राण त्याग दिए और आकाश में सब तरह के रूप धारण करने में समर्थ एक विकराल राक्षस दिखाई दिया। उसकी ग्रीवा लाल थी और उसका रंग काला था। उस राक्षस ने मनोरथ पूर्ण हो हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। मैं जैसा आया था वैसा ही लौट जाऊंगा। मुनिवर, आपने इस नरक से मुझे छुटकारा दिला दिया। तो इस पर परशुराम जी ने उससे पूछा कि तू कौन है और किस कारण से इस नरक में पड़ा था। तो उसने उत्तर दिया कि प्राचीन काल के सतयुग की बात है। मैं दंस नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर था। महर्षि भृगु के बराबर ही मेरी अवस्था रही होगी। एक दिन मैंने भृगु की प्राण प्यारी पत्नी का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इससे महर्षि ने श्राप दे दिया और मैं कीड़ा होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आपके पूर्व पितामह भृगु जी ने श्राप देते समय कुपित होकर मुझसे कहा कि हे पापी, तू कीड़ा होकर नरक में पड़ेगा। तब मैंने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण, इस पाप का अंत भी होना चाहिए। यह सुनकर भृगु जी बोले कि भृगुवंशी परशुराम से इस शाप का अंत होगा। वही मैं इस गति को प्राप्त हुआ था जहां कभी कुशल नहीं बीता। हे साधु, आपका समागम होने से मेरा इस पाप योनि से उद्धार हो गया। परशुराम जी से ऐसा कहकर वह महान असुर उन्हें प्रणाम करके चला गया। इसके बाद परशुराम जी ने कर्ण से पूछा कि हे मूर्ख, ऐसा भारी दुख ब्राह्मण कदापि नहीं सहन कर सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रियों के समान है। तू स्वेच्छा से ही बता दे कि तू है कौन। कर्ण परशुराम जी के शाप के वैसे डर गया, अतः उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए बोला कि हे भार्गव, आप यह जान लें कि मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय से भिन्न सूत जाति में पैदा हुआ हूं। भूमंडल के मनुष्य मुझे राधा पुत्र कर्ण कहते हैं। हे ब्राह्मण, मैंने अस्त्र के लोभ से ऐसा किया है, आप मुझ पर कृपा करें। यह सुनकर परशुराम जी इतने रोष में भर गए मानो वे उसे दग्ध कर डालेंगे। उधर कर्ण हाथ जोड़कर दीन की भांति भय से कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और परशुराम जी बोले कि हे मूर्ख, तूने ब्रह्मास्त्र के लोभ से झूठ बोलकर यहां मेरे साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया है। जब तक तू संग्राम में अपने समान योद्धा के साथ नहीं भिड़ेगा और तेरी मृत्यु का समय निकट नहीं आ जाएगा, तभी तक तुझे इस ब्रह्मास्त्र का स्मरण बना रहेगा। परंतु मेरे आशीर्वाद से इस भूतल का कोई भी क्षत्रिय युद्ध में तेरी समानता नहीं कर सकेगा। तो इस प्रकार से कर्ण के गुरु परशुराम जी ने ही कर्ण को श्राप दिया था कि जब अपने बराबरी के किसी योद्धा से तू लड़ेगा तो उस समय तुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं रहेगा। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।